Hello everyone, welcome back to our book reading session. So we are continuing this book to read. Till now we have covered two chapters. We have read two chapters till now. Now we are moving forward to chapter number 3. So let's recap whatever we have read and whatever we learned now. So initially we have started with the introduction where we see that this is the major skills for the success in everyone's life. That is called the people skill, the social relationship skill, social networking skills. So once you master that skill, that is the people skill, you will get success in every area of your life. So the first chapter was there with understanding the human nature, where we learn the main lesson that every person is interested in themselves, right? So this is the first lesson, the human nature understanding. Second lesson was the most important subject of any conversation. So what was that? Have you remembered? The most important subject of any conversation. That is you, right? So always focus on you and yourself. So never say you are talking, when you are conversation with someone, so not focus on I, my, and me, right? So you always use you and yours. That means you are talking for other person, not talking for you much. Now let's start with chapter number 3. Chapter number 3 is make people feel important. कि किस तरीके से लोगों को अच्छा फील करना जरूरी है। तो व्हाट मेक्स पीपल टिक, ऐसा क्या है जो लोगों को टिक करता है। व्हाट मेक्स पीपल डू द थिंग्स दे डू, गुड और बैड। व्हाट मेक्स पीपल डू द थिंग्स दे डू गुड एंड बैड। The desire to be recognized, the desire to be important, the desire to be noticed, the desire to be someone. ऐसा क्या है जो लोगों को टिक करता है, या लोग जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि लोगों के अंदर एक डिजायर होती है रिकॉग्नाइज करने का, रिकॉग्नाइज किया जाए उन्हें, रिकॉग्नाइज टू बी इम्पोर्टेंट, लोग उन्हें इम्पोर्टेंट समझें, डिजायर टू बी नोटिस, उन्हें नोटिस किया जाए, ऐसी उनके अंदर डिजायर होती, एंड डिजायर टू बी समवन, और कुछ होने की डिजायर। तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल मोटिवेटर इन एवरी पर्सन। हर एक व्यक्ति में ये एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर होता है। It's the reason for doing good things, and unfortunately for the twisted mind, also the reason for doing bad things. तो ये एक अच्छा रीजन भी हो सकता है, ये एक रीजन हो सकता है किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए अच्छी चीजें करने का। और दुर्भाग्यवश हम कहें कि ये एक ट्विस्टेड माइंड वाले पर्सन के लिए हो सकता है वो बुरी चीज भी करे, क्योंकि वो इसमें इंटरेस्टेड होता है। उसके लिए ये, जैसा कि मैंने रीजन बताया है कि वो रिकॉग्नाइज होना चाहता है, वो सिग्निफिकेंट होना चाहता है, तो हो सकता है जरूरी हो, वो हो सकता है कि उसके लिए वो खराब काम शुरू करना शुरू कर दे, राइट। तो वी कैन यूज दिस ट्रेड, this universal trait of humanity to take our human relationship to the next level. So what we do here, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम इस ट्रैट को, हम इस गुण को, इस स्किल को हम को ह्यूमैनिटी के लिए यूज करेंगे। इस जो ह्यूमैनिटी का ये गुण है, इसको हम यूज करेंगे हमारी जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, राइट। जब हम इसे यूज करेंगे उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो आई कांट मेंशन इट ओपन एनफ, योर इंटरेस्ट इन द अदर पर्सन मस्ट बी रियल। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो अदर पर्सन में रियल होना चाहिए। ये नहीं कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हैं तो ये समझिए कि लोग पहचान लेते हैं,
और एक बार जब पहचान लेते हैं तो लोग फिर आपके पास वापस नहीं आएंगे। तो इसीलिए बी रियल विद द conversation with the people. We want to use this technique to become people magnet and influencer, not to manipulate people. Just I said now कि हम इस टेक्निक का यूज करेंगे लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, इम्पैक्ट करने में और हमारे सोशल रिलेशन को अच्छा बनाने में, राइट, ना कि लोगों को मैनिपुलेट करने में, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है। तो हम इसका यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट बनने में। लोगों का मैग्नेट कैसे बने, इन्फ्लुएंसर कैसे बने, लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना है। Whenever people talk about the greatest people magnets and most skillful leaders, तो जब भी लोग बात करते हैं किसी महान व्यक्ति का या सबसे जो स्किल्ड पर्सन है उसकी बात करते हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि ही मेड एवरीबडी फील स्पेशल, कि वो व्यक्ति लोगों को बहुत ही अच्छा फील करवाता है, उससे हर एक व्यक्ति ने अच्छा फील किया। तो शी मेड एवरीबडी फील लाइक दे वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द रूम। तो जब रूम में होते हैं जितने व्यक्ति होते हैं और वो हर एक व्यक्ति से इस तरह से बात करता है कि उनको लगता है कि वही सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है। तो सोचिए कि हर एक व्यक्ति को एक इम्पोर्टेंस फील होती है, तो वाई दे विल नॉट फॉलो दैट पर्सन, राइट। तो इसीलिए देयर दिस इज वेयर वी वांट टू गेट, दिस इज व्हाट वी वांट पीपल टू से अबाउट अस वन डे। तो और यही हम करना चाहते हैं। जैसे ग्रेट पीपल के बारे में लोग बोलते हैं कि उन्होंने हमें अच्छा फील करवाया, उसी तरीके से वन डे पीपल विल talk for us, right? So we want that the people will see about us one day. तो तो मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट, तो ये सबसे जरूरी है कि मेक फील इम्पोर्टेंट, कि आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो लोग इम्पोर्टेंट फील करें, राइट। द मोर इम्पोर्टेंट यू मेक देम फील द बेटर दे विल रिस्पॉन्ड। जितना ज्यादा आप उनको इम्पोर्टेंट फील करवाएंगे उतना ज्यादा वो आपसे बेटर रेस्पॉन्ड करेंगे। तो दिस इज द मैजिकल थिंग इन योर लाइफ। Yes, you have this power, and you already have this power. You can make any person like themselves better. You can make any person like themselves better. तो make them feel appreciated. उन्हें हमेशा फील करवाए कि वो appreciate किए जा रहे हैं। To give every person you meet the importance they deserve. हमेशा हर व्यक्ति को वो इम्पोर्टेंस दो जो वो डिजर्व करते हो, सबसे जरूरी यही है। विच इज ऑलमोस्ट डेफिनेटली द इम्पोर्टेंस यू थिंक यू डिजर्व। तो इसमें ये कहा गया है कि आप लोगों को वही इम्पोर्टेंस दो, उसी लेवल की इम्पोर्टेंस दो जो आप समझते हैं कि आप डिजर्व करते हैं वो इम्पोर्टेंट। जब आप खुद के लिए ये सोचते हैं कि मैं डिजर्व करता हूँ इस कि लोग मुझे इम्पोर्टेंट समझे, उसी तरह की जो लेवल की जो इम्पोर्टेंस है आप लोगों को फील करवाएं। तो डोंट इग्नोर देम, उन्हें इग्नोर ना करें। डोंट टॉक डाउन ऑन देम, उनसे बात करके उन्हें डाउन ना करें। मेक देम फील इम्पोर्टेंट, दिस, राइट। तो ऑलवेज मेक देम फील इम्पोर्टेंट, उन्हें हमेशा अच्छा फील करवाएं, उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाएं। और ऑलवेज लिसन टू देम। इफ यू डोंट लिसन दे फील अनइम्पोर्टेंट। और इसमें क्या जरूरी है कि उन्हें कैसे इम्पोर्टेंट फील करवाएं, उन्हें आप पूरा सुने, लिसन टू दैट पर्सन केयरफुली एंड अटेंटिवली। अगर आप उन्हें नहीं सुनेंगे तो उनको लगेगा कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी दीजिए और जेन्युइन अप्रिशिएट कीजिए, राइट। अगर आप कॉम्प्लीमेंट मैनिपुलेट करने के लिए दे रहे हैं तो लोग इजीली पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, राइट। तो रिकॉग्निशन एंड द एप्रिसिएशन आर सो इम्पोर्टेंट। तो रिकॉग्निशन और इम्पोर्टेंस, एप्रिशिएशन आर इम्पोर्टेंट। क्योंकि दो दो फैक्टर आप याद रखें, एक रिकॉग्निशन एंड द एप्रिशिएशन। आप जितना अप्रिशिएट करेंगे लोग उतना ही रिकॉग्नाइज फील करेंगे। तो दे मेक अ फंक्शन बेटर अंडर
any circumstances. तो जब वो ऐसा फील करते हैं, अप्रिशिएट फील करते हैं, अपने आप को रिकॉग्नाइज फील करते हैं, तो वे किसी भी परिस्थिति में एक अच्छा रेस्पॉन्ड करने में बेटर फील करते हैं. यूज देयर नेम इज ऑफन एज यू कैन. तो उनके नाम से लेकर उन्हें पुकारें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. पीपल लाइक टू बी कॉल्ड बाय देयर नेम. लोग, जो पीपल्स हैं, वो हमेशा लाइक करते हैं उन जब भी कोई उन्हें उनके नाम से बुलाए, क्योंकि देखिए, हमारा जो नाम होता है वही हमारे सबसे करीब होता है, और जब कोई हमारे नाम लेकर हमें बुलाता है तो वो हमें बड़ा अच्छा लगता है और हमें अच्छा फील करवाता है. राइट. तो लेट देम फिनिश देयर सेंटेंस. और उन्हें उनका, जब हम उन्हें लिसन कर रहे हैं, जब हम उन्हें सुन रहे हैं, तो पूरा ध्यान आप क्या कर सकते हैं, उन्हें बीच में इंटरप्ट ना करें. उन्हें उन्हें उनका जो बात है वो पूरा करने दें. और मेक ए शॉर्ट पोज बिफोर आंसरिंग. और जब उनकी बात पूरी हो जाए तो टैग ए शॉर्ट पोज, एक छोटा सा पोज लें और फिर उसके बाद आंसर देना शुरू करें. तो दिस गिव देम द फीलिंग दैट यू हैव लिसन क्लोजली एंड आर इंटरेस्टेड इन व्हाट दे हैव टू से. तो इससे उनको क्या फील होगा कि आपने उनको अच्छे से सुना है, और अब आप इंटरेस्टेड हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं. राइट. You can also nod while they are talking to show that you are following. आप अपने सर को हिला सकते हैं इस तरीके से कि जब आप सुन रहे हैं तो आप अपने सिर को हिलाकर उन्हें अपनी हाँ में हाँ हामी भरिए, और उन्हें इस तरह से फील करवाइए कि आप उन्हें सुन रहे हैं और जेन्युइनली सुन रहे हैं. So remember in the chapter 2 what we have discussed, that you use you and yours, and avoid I, mine and me. Remember that one? Yes. So you have to follow that one. So if you are in a group, don't ignore people. पे अटेंशन टू एवरीवन. अगर आप एक ग्रुप में हैं, आप किसी ग्रुप को संबोधित कर रहे हैं, ग्रुप से बात कर रहे हैं, तो आप हर एक व्यक्ति को अप्रिशिएट करेंगे. किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को अवॉइड ना करें, ताकि वो ग्रुप में अपने आप को अकेला फील करे या अनरिकॉग्नाइज फील करे. राइट. सो टू मेक अदर पीपल फील इम्पोर्टेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक दे आर इम्पोर्टेंट. तो अगर आप चाहते हैं कि लोग इम्पोर्टेंट फील करें, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि वो ये सोचें कि दे आर इम्पोर्टेंट. किस तरीके से उनको फील करवाएं कि वो इम्पोर्टेंट है. सेकेंडली, यू हैव टू नोटिस देम. उस दूसरी चीज कि आपको उन्हें नोटिस करना है. तो व्हेन यू नोटिस पीपल, यू आर शोइंग देम यू आर इम्पोर्टेंट टू मी. राइट. कि जब आप उन्हें नोटिस करते हैं तो लोगों को लगता है कि you are important to me. That if I am noticing people, that much people will feel that that person will be very important for me. And thirdly, don't forget that you are no different as you also want to feel important. तो तीसरी चीज क्या है, ये मत भूलिए कि you are not different, कि आप भी डिफरेंट नहीं हैं. आप भी यही चाहते हैं कि यू वॉन्ट टू फील इम्पोर्टेंट. राइट. आप भी चाहते हैं कि आप एक इम्पोर्टेंट फीलिंग फील करना जानना चाहते हैं. राइट. आप भी यही चाहते हैं कि आप एक इम्पोर्टेंट फील करें. तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि हम सब ह्यूमन एक ही हैं. हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो इम्पोर्टेंट फील करे, सिग्निफिकेंट फील करे, रिकॉग्नाइज फील करे. राइट. तो इसीलिए इस चैप्टर का जो मेन क्रस है वो ये है कि मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट एंड दे विल ऑलवेज बी ऑन योर साइड. तो अगर आप लोगों को अच्छा फील करवाते हैं तो वो ऑलवेज आपके फेवर में बात करेंगे. राइट. सो दिस इज द मेन क्रस कि make people feel important. So this is the third chapter that is very, very strong lesson also. So let's revise three lessons we have learned till now. So the first lesson that in the chapter one is that people are interested
always in themselves, कि लोग हमेशा खुद में ही इंटरेस्ट होते हैं. And the second tip is that the most important subject of any conversation is only you. And the third one is make people feel important, make people feel important, make people feel important, right? So these are the three tips we have learned now. We will continue tomorrow, the next chapter, another chapter in the tomorrow book reading session. So thank you very much for attending today. I hope that you are enjoying this session every day. And when we complete this complete book, so we have 62 learning on becoming a people magnet, right? So we feel magical thing, we are doing magical things. So always think positive, be positive, and love people, care people, so that you have always live in the high energy field, right? So thank you very much. With this high energy, I invite you to come tomorrow morning, 6:30 a.m. book reading session. We start with chapter number 4. Thank you very much. See you soon. Take care. Bye bye.